हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फिरोज़ और आप देख रहे हैं ऑफिशियल एफआर टेक। तो क्या दोस्तों, आप भी अपने फ़ोटो या इमेज में डीएसएलआर लुक और डीएसएलआर इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, वो भी अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करके? तो दोस्तों, आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपको बताने वाला हूं कि हम हमारे मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके हमारे मोबाइल से जो ली हुई फ़ोटो है या जो हमारे मोबाइल में इमेजेस या फ़ोटो है, उनमें हम डीएसएलआर इफ़ेक्ट कैसे डाल सकते हैं, वो भी बिना डीएसएलआर कैमरे को यूज़ करके, सिर्फ हमारे मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको मेरे मोबाइल में दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हम हमारे प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें किसी एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी हमारे मोबाइल फ़ोन से किसी भी इमेज या फ़ोटो में डीएसएलआर इफ़ेक्ट डालने के लिए। तो चलिए हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली सर्च करेंगे आफ्टर फोकस। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आफ्टर फोकस जो है सर्च कर लिया है, और जो फर्स्ट में जो ऑप्शन आ रहा है आफ्टर फोकस का, आप मेरे इसमें देख सकते हैं, ये पहले से इंस्टॉल है। अगर आपको ये ऐप पसंद आता है तो आप इसका प्रो वर्ज़न भी जो है परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी फ्री वर्ज़न की बात करते हैं। तो यहाँ से जाकर के आपको ये आफ्टर फोकस जो है डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। अगर आपको ये प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन की जो लिंक है उससे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली इसको डाउनलोड करने के बाद में आप इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद में बहुत ही सिंपल सा लुक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑप्शन है। एक है कैमरा, दूसरा है एल्बम और तीसरा है प्रोजेक्ट। तो कैमरा जो है उससे आप कोई सी भी फ़ोटो को कैप्चर करके उसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। दूसरा है एल्बम में जो आपकी फ़ोटो या पिक्चर पड़े हुए हैं उनमें आप इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, और आप कोई प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो चलिए मैं आपको एल्बम के बारे में बता देता हूँ। हम इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं कि इफ़ेक्ट कैसे डाला जाए। तो हम सबसे पहले मैं अपनी एल्बम से कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने एल्बम से अपना कोई एक फ़ोटो में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यही फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये मुझे बता भी रहा है कि विच मेथड डू यू प्रेफर टू सेलेक्ट द फोकस एरिया। अब वो कह रहा है स्मार्ट और मैनुअल। तो अपन इसको स्मार्ट पे रहने देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको बताएगा कि आप इसको जूम कैसे कर सकते हैं। अगर आप 2 फिंगर का यूज़ करेंगे तो ये जूम और मिनिमाइज़ होगा, और बहुत सारे इसके अंदर इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो चलिए अभी आप इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। तो देखिए, ये मेरी फ़ोटो है। मैं इसको हल्का सा जूम कर लेता हूँ। तो जो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, जिस पर ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। और ये ऑप्शन इसलिए है कि जो आपको फोकस में रखना है फ़ोटो, उसके लिए। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो पिक्चर फोकस में रखना है, तो सीधी सी बात है कि मुझे मेरा ही फ़ोटो जो है वो फोकस में रखना होगा। तो देखिए, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। तो चलिए मैंने इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है। मैं हैंड भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आप इसको यहाँ से जो है अंडू भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले तो इसको पूरा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, ये हो गया मेरा जो मुझे फोकस में रखना है। अब जो सेकंड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके जो बैकग्राउंड है, मुझे इसमें ये बताना पड़ेगा कि बैकग्राउंड कौन सा है। तो देखिए, ऐसे करके मैं इस पूरे बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेपर देख सकते हैं, ये जूमिंग में भी आपको बताएगा। तो ये ऐसे मैंने जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। अब देख सकते हैं बैकग्राउंड मेरा गायब हो गया है। अब इसमें कहीं कहीं जगह पे जो है आपको ये जो लाल लाल जो एरिया है ये फोकस में रहेगा, बाकी का एरिया जो है इफ़ेक्ट में आ जाएगा। तो देखिए, कहीं कहीं पे इनने जो है जगह छोड़ दी है, तो आप उसको रिपेयर कर लीजिए। देखिए, मैं रिपेयर कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो चलिए, ये मेरा पिक्चर जो है सिलेक्ट हो गया। अब हमें सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है।
तो जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो जो है फोकस में आ गया है और जो बैकग्राउंड है वो ब्लूर हो गया। तो चलिए हम इसका ब्लूरनेस और बढ़ा देते हैं। तो टोटली आपको जो है DSLR लुक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पूरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लूर हो चुका है और आपको मेरा फ़ोटो में DSLR लुक देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही करके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, मैनुअली है, ऑटो है और भी बहुत सारे यहाँ पर इफ़ेक्ट हैं। तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं इफ़ेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पर इफ़ेक्ट में शेप है, कलर मास्क है। तो कलर मास्क में आप जो है विंटेज है और कलर मास्क भी है। आप अपने बैकग्राउंड में क्या शेप, स्टिकर, ये वो जो भी है, बहुत सारे इसमें ऐसे फंक्शन है। तो फिलहाल तो मैं अभी आपको DSLR लुक की बात कर रहा था, तो इसलिए मैंने DSLR लुक देख के आपको दिखा दिया। अब इसको हमें सिंपली शेव कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो पुरानी इमेज थी वो कैसी थी। तो यहाँ पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए पुरानी इमेज जो है मेरी शो हो रही है, ये ओरिजिनल इमेज है। और मैंने जब वापस उस पर क्लिक किया तो ये देखिए ये DSLR लुक वाली इमेज है। तो हम इसको यहाँ से सिंपली शेव कर लेते हैं, येस कर देते हैं। ये जो एडवर्टाइज आएगा इसको नो थैंक्स कर देते हैं। ये प्रिपेयरिंग हो गया है और यहाँ पर ये हमारी वीडियो हमारा जो फ़ोटो है वो शेव हो गया। तो चलिए हम इसको जाकर गैलरी में देख लेते हैं कि गैलरी में किस जगह शेव हुआ है। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ये मेरी इमेज है। तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप जो है अपने फ़ोटो को DSLR लुक दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। फिर मिलते हैं नई वीडियो नए अपडेट के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर का रेड सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो नए अपडेट।